हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो पिछला वीडियो में हम देखे थे कि जो है अगर आप एमएससी बीएससी कर रहे हैं तो उसके बाद क्या क्या आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज रहते हैं, क्या क्या रहेंगे। मेनली आपके पास तीन ऑप्शंस होते हैं कि अगर आप जो है एक सिक्योर जॉब एक सिक्योर करें एमएससी के बाद। दूसरा होता है कि आप जो है पीएचडी करें इंडिया और अब्रॉड में। और तीसरा होता है कि आप एक डिफरेंट पाथ जो है चूज करें, जो कि आपके जो है पाथ से थोड़ा डिफरेंट हो। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप पीएचडी करते हैं अब्रॉड में तो आपके पास क्या क्या जो है चीज़ें होती हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं और क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। तो बिना किसी टाइम के बाद चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो है मेनली आपका जो है टू डिस्ट्रिक्ट मॉडल होते हैं। ठीक है। आप फॉरेन जैसे कि आप इंडिया में देखिए तो इंडिया में आपको सीएसआई नेट या फिर गेट जो है क्लियर करना होता है जो है पीएचडी करने के लिए। तो जैसे कि आपने ऊपर देखा, अभी हम देखते हैं कि अगर अब्रॉड में करें तो आपके पास टू ऑप्शंस रहते हैं मेनली। एक होता है यूएस कनाडा में, जो कि आपका एवरेज 5 ईयर्स होते हैं आपका टोटल पीएचडी टेन्योर। ठीक है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। और यूरोप में जो होता है एवरेज 3 ईयर्स का होता है। ठीक है। तो जो यूएस कनाडा मॉडल होता है उसमें देख सकते हैं पहला ईयर जो होता है वो ग्रेजुएट कोर्स होता है, टीए ड्यूटीज, लैब रोटेशन एंड फाइंड फाइंड द राइट फिट। तो ये सब आपका जो है फर्स्ट ईयर में होता है। ठीक है। उसके बाद जो माइलस्टोन होता है रिगरस कॉम्प्रेसिव एग्जाम होते हैं। एडवांसमेंट प्रपोजल बाय ईयर 3 आर क्रिटिकल हर्डल्स नॉट फॉर्मेलिटीज। तो आपको धीरे धीरे फर्स्ट ईयर के बाद जो है आपका जो है मेनली प्रोजेक्ट्स और जो है कुछ कुछ एग्जाम्स एडवांसमेंट प्रपोजल्स वो सब चीज़ें आपका जो है पीएचडी लेवल का चीज़ें आपका स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। उसके बाद फंडिंग जो है टिपिकली इंक्लूड्स ए फुल फंडिंग पैकेज। टिपिकली आपको जो है फुल फंडिंग पैकेज जो है आपको मिल जाता है। ठीक है। उसके बाद हाई यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट ग्रुप्स। आप जो है बहुत सारे ग्रुप्स डिपार्टमेंट्स, उसके बाद इवेंट डिजाइन और आउन प्रोजेक्ट्स। आप अपना अपना प्रोजेक्ट को भी डिजाइन करके आप जो है उस पर रिसर्च कर सकते हैं। तो आपको ये चीज़ का फ्रीडम मिलता है अब्रॉड मॉडल में, जो है आपको जो है अब्रॉड में अगर आप पीएचडी करें तो। ठीक है। उसके बाद यूरोप में होता है कि इसमें आपका फिलोसफी होता है कि फोकस्ड एग्जीक्यूशन होता है यहाँ पे, क्योंकि आप जो है एक स्पेसिफिक प्री डिफाइंड प्रोजेक्ट एंड बिगिन रिसर्च इमीडिएटली। तो इसमें क्या होता है कि आपने एक प्रोफेसर को अंडर में आपको वो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो आप जो है क्या करते हैं कि आप जो है वो प्री डिफाइंड प्रोजेक्ट में जो है आप अप्लाई करते हैं। उसके आप बोलते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक में मेरा रिसर्च इंटरेस्ट है और मैं इसमें आगे अपना काम करना चाहता हूँ। तो उसमें आप अप्लाई करते हैं और डायरेक्टली आपका फर्स्ट ईयर से ही आप जो है उस रिसर्च टॉपिक पे आपको काम करने को मिल जाता है। ठीक है। जहाँ यूएस कनाडा मॉडल में क्या होता है कि आपको जो है यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट आपको ग्रुप्स डिपार्टमेंट एंड इवेंट डिजाइन और आउन प्रोजेक्ट्स आपको जो है चूज करने को भी मौका मिलता है। और जो है और आप यहाँ पे लैब रोटेशन करते हैं और अलग अलग ड्यूटीज व्यूटीज करते हैं और आप जो है एक्सप्लोर करके आप जो है अपना टॉपिक आपको चूज करने के लिए आपको 1 साल मिलता है। ठीक है। पर यूके और यूरोप मॉडल में आप जो है आप सीधा ही प्री डिफाइंड प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट करते हैं और आप सीधा अपना उसमें रिसर्च अपना काम चालू कर देते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर जो है नो टाइम स्पेंड ऑन लैब रोटेशन। लैब रोटेशन बिल्कुल भी नहीं होता है। लैब रोटेशन ये होता है कि आज आप ये लैब में काम किया, अगले दिन वो दूसरे मतलब लैब में काम किया, जिससे कि आपका जो है में एक फ़ायदा ये होता है कि आप डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट ग्रुप डिपार्टमेंट से मिल सकते हैं। तो ये यूरोप के मॉडल में नहीं होता है। एक्सटेंसिव कोर्स वर्क होता है, नहीं होता है। द प्रेशर इज ऑन टू डिलीवर रिजल्ट्स विद इन ए टाइट टाइम फ्रेम। तो एक टाइट टाइम फ्रेम में आपको जो है रिजल्ट डिलीवर करना होता है। ठीक है। फंडिंग जो है थोड़ा कॉम्पिटेटिव होता है। ऑफन टाइड टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स और फेलोशिप। एग्जांपल कॉमनवेल्थ फेलोशिप एक है जिससे कि आप जिसके थ्रू आप फेलोशिप लेके जो है अपना पीएचडी स्मूथली कंप्लीट कर सकते हैं। यू मे नीड टू अप्लाई फॉर फंडिंग सेपरेटली। आप सेपरेट फंडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं बेसिक बेसिक्स आपको बता दे रहा हूँ कि क्या क्या सिस्टम होता है, कैसे रहता है जो है यूएस मॉडल, यूरोप मॉडल और मेनली फॉर पीएचडी इन अब्रॉड में क्या क्या जो है चीज़ें रहती हैं। वो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि जो है क्या क्या फीचर्स होते हैं आपको जो है उम, जो है पीएचडी में। ठीक है। तो यूएस कनाडा मॉडल में फेज 1 में जो होता है मैपिंग एंड लॉजिस्टिक। तो ये वही वो चीज़ है कि देखिए आप अब मान लीजिए आप अपना एमएससी फोर्थ ईयर में है। तो ठीक है। एमएससी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है तो आपको जो है अभी पीएचडी एप्लीकेशन करना शुरू कर देना होता है। ठीक है। तो ये इसमें आप देखेंगे कि आपको किस तरह आपको आपके जो है फोर्थ ईयर में फिफ्थ ईयर में आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें करनी है जिस जो कि आपको जो है आपको फॉरेन पीएचडी करने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है। तो जो आपका जो फोर्थ ईयर होता है उसका जो समर वेकेशन होता है, समर वेकेशन के बाद जो है आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कर लेना है। ठीक है। 10 टू 12 यूनिवर्सिटी आपको चूज कर लेना है। उसमें कि आपको ऐसा कॉलेज चुन लेना है कि जो आपको आपका एम्बिशन हो, जैसे कि हार्वर्ड, मैक्स प्लांक जैसे ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि आप बहुत लोगों का एम्बिशन होता है, तो वो आपको चूज कर लेना होता है। और कुछ ऐसे कॉलेजेस चुन लेना है जो कि गुड होता है। और ठीक है। और ऐसा चुन लेना है जो कि आपको सेफ होता है, जहाँ पे पढ़ के आपको आपको जो है पीएचडी मिलना मतलब थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है। ऐसे कॉलेजेस आपको 3 पार्ट में डिवाइड करके आपको जो है चूज कर लेना है। ठीक है।
उसके बाद प्रायोरिटाइज़ करना है सुपरवाइज़र, उसके बाद रिसर्च फिट ओवर रैंकिंग वो सब देख लेना है। उसके बाद एक यहाँ पे वेबसाइट है, ये हमारे सीनियर ने दिया है, ठीक है? जो ये सब डाटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये हमारे एक सीनियर है, उन्होंने शेयर किया है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये शांघिर रैंकिंग डॉट कॉम से जो है आपको रिसर्च फोकस्ड रैंकिंग देख लेना है कि अलग-अलग कॉलेजेस का क्या जो है रैंकिंग सिस्टम है, जिसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना जो है यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद स्टैंडर्डाइज़्ड टेस्ट होते हैं, जीआरई, टीओएफएल, आपको अगर आप फॉरेन में अगर आप जो है अप्लाई करना चाहते हैं पीएचडी, तो ये एग्ज़ाम जो है आपको देना ही देना है, ठीक है? इस एग्ज़ाम के बारे में डिटेल में मैं किसी न और वीडियो में कर दूँगा, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज़ सिस्टम है, क्या-क्या होते हैं एग्ज़ाम का डिटेल, कहाँ से क्या-क्या पढ़ना है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है बता दूँगा, ठीक है? तो अभी आप इतना जानिए कि आपको जीआरई एंड टीओएफएल देना ही होता है, ठीक है? उसके बाद आपके पासपोर्ट लगेगा, क्रेडिट कार्ड आपको लगेगा, डेबिट कार्ड नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। सेकंड है आपका जो है फिफ्थ ईयर, मान आप फोर्थ ईयर में ये सब चीज़ें कर ली आपका, ठीक है? आफ्टर समर, उसके बाद आप जब फिफ्थ ईयर में आ गए तब आपको जो है फेज़ 2 आपका जो है स्टार्ट हो जाता है, टुवर्ड्स अप्लाइंग फॉर पीएचडी अब्रॉड, ठीक है? तो क्रूशियल फॉर मैथ्स फिजिक्स, अगर आप मैथ फिजिक्स में हैं, तो तब आपको उम, जो है आपको बहुत थोड़ा चौकन्ना रह लेना है कि आपको जीआरई आपको क्लियर करना ही करना होता है। उसके बाद अगर आप केम केम के लिए है, तो आपको जो है आपका जो है 90 परसेंटाइल से आपका ज़्यादा जो है होना चाहिए। 90 परसेंटाइल से आप टारगेट करिए, अगर उससे ज़्यादा आपका मार्क होगा तो आप जो है एक सेफ ज़ोन में रहेंगे और आपका जो है पीएचडी आपको अब्रॉड में मिलना आसानी हो जाएगा, ठीक है? अ वो अक्टूबर होता है, अक्टूबर के अराउंड होता है ये जीआरई एग्ज़ाम। उसके बाद जनरल जीआरई होता है, इसमें आपको 320 प्लस टारगेट करना है और मोर देन जस्ट मेमोराइजिंग वर्ड्स, टेक मॉक टेस्ट, आपको मॉक टेस्ट देना होगा। उसके बाद टोफेल जो है वो आपको उसमें 100 प्लस लाने का टारगेट करना पड़ेगा। जीआरई से ईज़ी होता है, ठीक है? और आपको स्पीकिंग सेक्शन में आपको ध्यान देना होगा, ठीक है? ये पीडीएफ मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, आप आराम से चिल होके एकदम आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है? उसके बाद फेज़ 3 होता है क्राफ्टिंग ऑफ स्टोरी, इसमें आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना है। तो अब मैं जो है अब मान लीजिए आप मेरे अंडर पीएचडी करना चाहते हैं, तो मैं आपको क्यों दूँ? मैं आपको अपने लैब में काम करने के लिए क्यों दूँ? तो वो चीज़ें आपको जो है 1000 वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग लिखना है। आपको अपना सारी चीज़ें अपनी इंटर्नशिप कहाँ की, इसलिए इंटर्नशिप इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद आप किसके अंडर में की, आप किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, वो सब आपको लिखना होता है। डिस्कस रिसर्च इंटरेस्ट, मोटिवेशन, रिलेवेंट एक्सपीरियंस, ये सब आपको लिखना होता है वहाँ पे। और आपके जो सुपरवाइज़र है एमएससी में, उसको उनको भी दिखा सकते हैं आप और उसको प्रूफ रीड करा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास अच्छे प्रोफ़ेसर के लेटर पे रिकमेंडेशन ये होता है कि आपके जो प्रोफ़ेसर्स हैं, वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि ये लड़का जो है या ये लड़की जो है, ये अच्छा है, अच्छी है, आपके लैब में जॉइन करने के लिए, ये बहुत ही जो है ईमानदार है। ऐसे टाइप का एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म होता है, जिसको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बोलते हैं। तो वो आपके प्रोफ़ेसर जो आपको जानते हैं, वो एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन वो सबमिट करते हैं, जब एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, तब वो जो है वो सबमिट करेंगे वो, जिससे कि आपका जो है एक प्रोफ़ाइल जो है, उसमें एक वज़न आएगा, ठीक है? तो ये होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अगर अच्छे प्रोफ़ेसर होंगे, तो अगर उनसे उनका आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिला, तो जो है आपको जो है मिलने के चांसेस जो है और बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो इसीलिए प्रोफ़ेसर से कनेक्शन बना के रखिएगा, ठीक है? अभी नहीं है तो बिल्कुल भी आगे आप जो है बनाइएगा जो है कनेक्शंस, और जो है ताकि आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिल जाए, ठीक है? ऑलवेज़ वेव योर राइट टू सी द लेटर, ठीक है? उसके बाद जो फाइनल पुश होता है अक्टूबर, नवंबर ऑफ 5th ईयर, उसमें आपको जो है एप्लीकेशन डेडलाइन होता है, पोर्टल ओपन होगा, आपको जो है फिलअप कर लेना है। डू नॉट वेट टिल द लास्ट मिनट ड्यूरिंग योर एग्जाम एग्जाम। तो आपको जो है ज़्यादा वेट नहीं करना है, आपको फॉर्म फिलअप कर देना है, ठीक है? और जो है टॉप यूनिवर्सिटी डेडलाइन लगभग दिसंबर 1 टू 15 होता है, उसके भीतर ही आपको जो है एप्लीकेशन अप्लाई कर देना है, और जो है जिससे कि आप जो है डेडलाइन से पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाए, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सबसे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो कि एक जॉब। तो बहुत पेरेंट्स और बहुत सारे बच्चों का ये जो है ड्रीम रहता है कि वो मतलब ग्रेजुएशन के तुरंत बाद जो है उनको एक जॉब मिल जाए, एक सिक्योर जॉब मिल जाए, ताकि उनका जो है फ्यूचर थोड़ा मतलब सेफ रहे, और जो है वो आराम से जो है ठीक-ठाक मतलब एक अच्छी जगह सेटल हो जाए, ठीक है? तो उसके बाद क्या-क्या ऑप्शन रहते हैं जॉब्स के, वो देखते हैं, ठीक है? तो आप जो है अगर आप नाइजर से पास आउट हैं और आपका जो है सीजीपीए 7.5 से ज़्यादा है, और आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से है, तो आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं और रिटन टेस्ट आपको देना नहीं होता है। लेकिन अगर आप नाइजर से नहीं हैं, आइजर से हैं, या फिर आईआईएससी से हैं, या फिर कोई अगर कोई भी जो है कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपको दुःख मानने का कोई ज़रूरत नहीं है। गेट एग्ज़ाम नाम का एक होता है, वो एग्ज़ाम दे देंगे। उसके बाद उसमें अगर आपका अच्छा परसेंटाइल है, अच्छा रैंक है, तो आपको जो है आप अप्लाई कर सकते हैं उनके पोर्टल के थ्रू, और पोर्टल के थ्रू अप्लाई करने के बाद इंटरव्यू देना पड़ेगा आपको। उसके बाद डायरेक्टली आप सिलेक्टेड हो जाएँगे, जो है साइंटिफिक ऑफिसर के पोजीशन पे, ठीक है? कितना अच्छा लगता है देखिए, साइंटिफिक ऑफिसर एट वर्क, तो बहुत ही क्रेज़ी सा जो है पोजीशन है, ठीक है?
तो देख सकते हैं कितना फ़ायदा भी होता है अगर आपने एमएससी बीएससी करा होता है तो। तो अगली बार कोई बोलेगा कि एमएससी बीएससी करके क्या फ़ायदा है, तो आपको आप जो है ये वीडियो उनको सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड है इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू के थ्रू में वो जो है आपके 5-6 आपके इंटरेस्टेड टॉपिक्स के बेसिस पे वो इंटरव्यू लेते हैं और उसके बेसिस पे ही जो है आपको एक सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट बार यूनिट्स होता है, आईजीसीआर, आरआरसीएटी, ये जो डिफरेंट इंस्टीट्यूट है अंडर जो है बार यूनिट के अंदर में आता है, वहाँ पे आपको जॉब जो है मिलता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, यू कैन परस्यू ए पीएचडी लेटर व्हाइल एम्प्लॉयड, तो आपका जॉब भी आपके पास रहेगा और आप जो है उसके साथ साथ पीएचडी भी कर सकते हैं। तो इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि आपके पास एक जॉब सिक्योर है, ठीक है, आपको सैलरी भी आते रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको पीएचडी करने को भी मिलेगा, ठीक है। आपका डिग्री भी कंप्लीट हो रहा है और एक जॉब भी सिक्योर है, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात ये होती है, इसीलिए मेहनत करिए और जो है ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। बहुत ही अच्छा बात जो है अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। उसके बाद पहला ऑप्शन तो था साइंटिफिक ऑफिसर एट बार्क, से ऑप्शन 2 है पोजीशन एट ओएनजीसी एंड अदर पीएसयूज़, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका गेट में अगर आपका अच्छा रैंक आता है, बिलो 200 रैंक आता है, तो आपको जो है डायरेक्टली आपको जो है आपका स्टेट स्कोर के अकॉर्डिंग आप शॉर्टलिस्ट हो जाएँगे। उसके बाद एक जो है इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में अगर आपने क्वालीफाई कर दिया तो आप जो है अच्छे-अच्छे जो है पोज़ीशन आपको मिल जाएगा ऐसे पीएसयूज़ में। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो है जितने भी इंस्टीट्यूट हैं उसमें आपको जो है अच्छा पोज़ीशन मिल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ईज़ियर होते हैं सीएसआर नेट से, तो आप इज़िली क्रैक कर सकते हैं। आप जो है इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर ऑफ योर बीएससी में। फर्स्ट ईयर से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अदर अपॉर्चुनिटी है, आप एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट लाइक फिटजी और या फिर आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं मेरी तरह, और उसमें आप अच्छे जो है अ उसमें लेक्चरर बन सकते हैं, तो लाखों कमा सकते हैं आप। अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉइन कर लिया और अगर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आपको लाखों में सैलरी मिलेगा, आपको मज़ा आ जाएगा एकदम, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट लेक्चरशिप कर सकते हैं। अगर आपने सीएसआर नेट क्लियर किया, तो आप जो है एक लेक्चरशिप का कट ऑफ होता है, ठीक है। मतलब उसमें आपको जूनियर लेक्चरशिप का, असिस्टेंट लेक्चरशिप का अगर आपने अच्छा रैंक आया, तो आप असिस्टेंट लेक्चरशिप का आपको जो है वो आपका जो है कट ऑफ क्लियर हो गया, तो असिस्टेंट लेक्चरशिप मिल जाता है। तो वो उसके थ्रू आप जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में आप जो है लेक्चरर बन सकते हैं। उसके बाद सिविल सर्विस, बैंकिंग जॉब्स भी आप जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था जो है जॉब्स जो है, ठीक है, सिक्योरिंग जॉब आफ्टर यूनिवर्सिटी। अब देखते हैं अगर आप पीएचडी भी नहीं करना चाहते, ठीक है, पीएचडी भी क्रॉस, उसके बाद जॉब भी क्रॉस, तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन रहते हैं? उसके बाद ऑप्शन रहते हैं आपके पास एमबीए, ठीक है। तो बहुत सारे सीनियर्स हैं, यहाँ नाइजर में भी बहुत सारे ऐसे सीनियर हैं जो कि एमएससी कंप्लीट करने के बाद जो है वो फॉरेन चले गए एमबीए करने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट उसके टुवर्ड्स टिल्ट हो गया। तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है अपना 4th ईयर या 3rd ईयर आप तक आप जो है अपना कैट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद 9th सेमेस्टर में नहीं, अर्ली दिसंबर में आप जो है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है आपका एमटेक, एमएस और एमए, ठीक है। तो अब वो आईआईटी, आईएससी में कर सकते हैं। तो उसमें आपको गेट क्लियर करना होगा, इंटरव्यू देना होगा और उसके बाद डबल मास्टर आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपने बीएससी किया, उसके बाद एमएससी किया, उसके बाद आपने फिर से एमटेक किया, तो आपके पास डबल मास्टर्स हो जाएँगे, ठीक है। तो वो भी बहुत ही अच्छा आपका प्रोफाइल को बना देगा, ठीक है। और आप इकोनॉमिक्स के टुवर्ड्स जा सकते हैं। Science engineering this may require more effort to find the right university program, but neither alumni have successfully switched field completely. तो अगर चाहे तो आप जो है अपना फील्ड स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है। और एक सिंसियर टिप दिया था हमारे सीनियर ने, ठीक है, कि some peers may ridicule your decision to quit science. Do not bother with them. Several Niger alumni have gone on to IIM and are doing extremely well, ठीक है। तो आपको जो है आपने 5 साल रिसर्च रिसर्च पढ़ा, रिसर्च किया, आपने साइंस के फील्ड में 5 साल आपने इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो अगर आप वहाँ से डायरेक्ट आप मैनेजमेंट चले गए, आप एमबीए की तरफ चले गए, तो जो है बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ऐसा क्यों? आपने अगर आपको एमबीए ही करना था, तो आपने 5 साल क्यों वेस्ट किया? ऐसे बहुत लोग बोलेंगे। बोलेंगे कि आपने आपको अगर एमटेक ही करना था, आपको टेक टेक लाइन में जाना था, इंजीनियरिंग फील्ड में जाना था, तो आपने क्यों रिसर्च और साइंस में अपना जो है टाइम बर्बाद किया? ऐसे बहुत लोग बोलेंगे, ठीक है। पर आपको जो है उनका नहीं सुनना है। अगर आपको इंटरेस्ट है, तो आपको जो है आँख मूंद करके आपको जो है आप स्विच कर सकते हैं, ठीक है। हमारे नाइजर के बहुत सारे एलुमनी हैं जो कि अभी भी आईआईएम में हैं और वो अच्छा कर रहे हैं और अच्छे-अच्छे पैकेजेस के साथ वो अभी एस्टेब्लिश हो चुके हैं और सेटल है, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, ठीक है। अभी तो अगर आप 11th-12th में अगर वीडियो देख रहे हैं, तो आप जो है बिल्कुल भी टेंशन आपसे बिल्कुल मत लीजिए। अभी एन्जॉय कीजिए, चिल कीजिए और जो है वीडियो में थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में, आखिरकार जो है आपको पता चल ही गया होगा कि आगे का जो है पाथ क्या है। ये जो है लास्ट में जो है मैं आपको जो है एक दे दिया हूँ, एक ओवरव्यू, जिससे कि आपको पता चल जाए कि अगर आपने पीएचडी किया, अगर आप जॉब गए या फिर आपने अपना न्यू डिसिप्लिन चूज़ कर लिया, अलग पाथ में चले गए, तो क्या टाइम होगा, हर्डल क्या रहेंगे, प्राइमरी आउटकम्स क्या रहेंगे, लाइफ़स्टाइल क्या रहेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपको पता चल गया होगा कि अगर आप साइंस फील्ड में आते हैं, रिसर्च फील्ड में आते हैं, तो आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस रहते हैं और क्या-क्या नहीं रहते हैं और क्या-क्या आप कर सकते हैं, ठीक है?
तो फिर मिलते हैं कोई ऐसा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव सा वीडियो में। तो तब तक के लिए बस यहीं रोकता हूँ इस वीडियो को। तो धन्यवाद और जय जगन्नाथ।